नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज आपको दिखाएंगे कोटपुतली बहरोड जिले की उन 5 बड़ी और दिल दहला देने वाली खबरें जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के बुलेटिन में हम ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर हमारे समाज और सुरक्षा व्यवस्था को क्या हो गया है। कलयुगी बाप की हैवानियत से लेकर खाकी के पहरे के बीच हुई चोरी तक हर खबर का पूरा सच बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर खबर में है एक बड़ा मोड़। शुरुआत करते हैं पहली दिल को झकझोर देने वाली खबर से। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसदयाल थाना इलाके के ग्राम इंद्राणा से एक ऐसा कृत्य सामने आया है जिसे सुनकर मानवता भी शर्मसार हो गई। एक सौतेले पिता ने अपने 4 साल के मासूम बेटे आर्यन की बेहद क्रूर और योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी देखिए। एसपी सतवीर सिंह के कड़े निर्देशों पर बांसदयाल थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर आरोपी पिता हंसराज कुमावत को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थानाधिकारी कश्मीर सिंह ने जो खुलासा किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरोपी हंसराज ने पहली पत्नी से तलाक के बाद 2 महीने पहले ही बिहार की रहने वाली पिंकी से शादी की थी। पिंकी के साथ उसका 4 साल का बेटा आर्यन भी आया था, लेकिन कलयुगी पिता हंसराज को यह मासूम फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने 4 जुलाई को दोपहर में मौका पाकर घर के हौद में लगे टिल्लू पंप के पानी के पाइप को जबरन मासूम के मल द्वार में डाल दिया। बच्चा तड़प कर अचेत हो गया। यही नहीं, सातिर आरोपी ने ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए कहानी रची कि बच्चा हौद में गिर गया था और आनन फानन में 100 को दफना भी दिया। लेकिन एएसपी नाजिम अली खान और डीएसपी मनीषा मीणा के नेतृत्व में जब थाना अधिकारी कश्मीर सिंह ने कड़ाई से पूछताछ की तो कातिल बाप टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या किसी की जान या किसी का सिर फोड़ना महज 50 रुपए जितना सस्ता हो गया है? जी हाँ, कोटपुतली शहर के सबसे व्यस्ततम मुख्य चौराहे के पास फ्लाईओवर के नीचे सोमवार दोपहर को सरेआम गुंडागर्दी का खेल खेला गया। मामूली रकम के विवाद को लेकर कुछ युवकों ने एक दुकानदार पंकज कुमार शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। इस विवाद की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पीड़ित पंकज के अनुसार हाल ही में एक महिला दुकान से टी-शर्ट और पजामा लेकर गई थी, जिसे बदलने वो एक युवक के साथ वापस आई। दुकानदार ने जब नियमानुसार 50 रुपए अतिरिक्त मांगे तो बात इतनी बढ़ गई कि युवक अपने 3-4 साथियों को लेकर आया और पंकज पर सीधा हथियारों से हमला बोल दिया। भरे बाजार में पंकज का सिर फोड़ दिया गया और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बीच बचाव करने आए एक अन्य शख्स को भी चोटें आई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई लिखित रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन व्यस्ततम चौराहे पर ऐसी गुंडागर्दी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जिसे सुनकर आप पुलिस की गश्त पर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें खाकी का डर ही नहीं रहा। कोटपुतली पुलिस थाने के मुख्य गेट से महज 8 मीटर की दूरी पर जहां दिन रात संतरी तैनात रहता है, वहां चोरों ने एक चाय के खोखे का ताला तोड़ डाला। दुकानदार राजू मीणा जब सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। लकड़ी के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। चोर गले में रखे 5000 रुपए नकद और करीब 1000 रुपए की सिगरेट चुराकर बड़े आराम से रफू चक्कर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जब थाने से 8 मीटर की दूरी पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही मानी जाएगी। पीड़ित राजू मीणा ने थाने में रिपोर्ट दे दी है। अब देखना यह है कि पुलिस इन बेखौफ चोरों को कब तक दबोच पाती है। चौथी खबर आ रही है मानहन थाना क्षेत्र के गांव काकर से, जहां आपसी रंजिश या किसी अज्ञात कारण से एक युवक पर बेरहमी से हमला किया गया। गांव के सरकारी स्कूल के पास पीपल के चबूतरे पर बैठे बोदन नाम के युवक पर अचानक 2 लोगों ने धावा बोल दिया। आरोप है कि जोनी और महेश नाम के 2 युवक वहां लोहे की रोड और लकड़ियां लेकर पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे बोदन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमले में बोदन गंभीर रूप से घायल हो गया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मानहन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि हमले के सटीक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। 5वीं और आखिरी खबर कोटपुतली के उस बाईपास से है जो अब खूनी बाईपास बन चुका है। चोटिया पनियाला बाईपास पर सोमवार शाम को 2 तेज रफ्तार डंपरों के बीच आमने सामने इतनी भीषण टक्कर हुई कि एक डंपर का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसा इतना भयानक था कि चालक लहूलुहान हालत में मलबे और लोहे के केबिन के बीच बुरी तरह फंस गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और सामान्य तरीके से ड्राइवर को न निकाल पाने के कारण क्रेन बुलाई गई। क्रेन की मदद से भारी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय निवासियों में जिला प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि महज 15 दिन पहले इसी बाईपास पर चाचा भतीजी समेत 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ये थी कोटपुतली बहरोड और आसपास के क्षेत्र की आज की 5 बड़ी खबरें। इन घटनाओं पर और प्रशासन के रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
खबरों की सटीक और निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।